फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती में से एक ऐसे पाठ की जिसको करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस पाठ को करने के बाद आपको किसी अन्य पाठ की आवश्यकता ही नहीं होती। आप समझ ही गए होंगे, ये पाठ है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। समस्त बाधाओं को शांत करने, शत्रु दमन करने, ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए, आपको करियर में उन्नति चाहिए उसके लिए, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, आपको शारीरिक और मानसिक दुख है, आप चाहते हैं बीमारियां आपकी ठीक हो जाए, मेंटल पीस आपको मिल जाए, तो आपको सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में यह अध्याय सम्मिलित है और यदि समय कम है तो आप इसका पाठ करके भी श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नाम के अनुरूप ही यह सिद्धि कुंजिका है। कुंजी यानी चाबी। तो दुर्गा माँ को प्राप्त करने के लिए, प्रभु शिव शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह सफलता की चाबी है। जब भी जीवन में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो आपको सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ भगवती आपकी रक्षा करेंगी। शिव जी कहते हैं माता शक्ति से कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच हो, अर्गला हो, कीलक हो, रहस्य हो, सूक्त हो, ध्यान हो, न्यास हो, यहाँ तक कि अर्चन भी करना आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके पाठ मात्र से मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग है, प्राणायाम है और संक्षिप्त मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। सामान्य रूप से हम इस मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन संपूर्ण मंत्र केवल सिद्धि कुंजिका स्तोत्र में है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुंग सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग चंग फट स्वाहा। ये संपूर्ण मंत्र है। कैसे करना चाहिए सिद्धि कुंजिका का पाठ? सिद्धि कुंजिका स्तोत्र को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रतिदिन आप उसको अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं और अगर अनुष्ठान के रूप में या किसी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। सिद्धि कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। आप कितने पाठ करेंगे, 1 2 3 5 7 11 जो आप करेंगे उतने का संकल्प करें। मन ही मन देवी माँ से अपनी इच्छा बोलें और अनुष्ठान के दौरान माला समान रखें। कभी ऐसा नहीं कि आज अपने एक माला की ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे की, कल 2 की, परसों 5 की, ऐसे नहीं। कभी 2 कभी 3 ना रखें। रोज अगर 1 करना है तो 1 ही माला का नियम ले, कभी 11 करना है तो 11 का नियम ले। और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो बिस्तर होता है वो साफ सुथरा रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करके जमीन पर शयन करने का नियम आता है, तो वैसे कर सके तो ठीक है, नहीं तो सावधानी पूर्वक सात्विकता से शयन करें। और प्रतिदिन आपको अनार का भोग लगाना चाहिए। लाल पुष्प अगर हो सके तो देवी माँ को गुलाब हुआ, गुड़हल हुआ, ये आपको अर्पित करना चाहिए। और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र सिर्फ लक्ष्मी माँ की नहीं बल्कि 10 महाविद्या 9 देवियों की आराधना होती है। इसका पाठ करने का सबसे उत्तम समय होता है रात को 9 बजे से 11:30 तक के बीच में आपको करना चाहिए। और लाल आसन पर बैठ करके आपको पाठ करना चाहिए। एक दिया जला लीजिए। अगर घी का दिया जला रहे हैं तो दाहिनी तरफ, सरसों के तेल का दिया जला रहे हैं तो बाईं तरफ जलाना चाहिए। दोनों दीपक जलाएं तो श्रेष्ठ होता है। और विद्या प्राप्ति के लिए आप पाठ और विद्या प्राप्ति चाहते हैं, स्टडीज के लिए करना चाहते हैं तो आपको 5 पाठ करने चाहिए। और क्या करना है, 5 पाठ करने के बाद थोड़े से चावल वहां रख लीजिए और अपने ऊपर से उसके बाद 3 बार घुमा करके किताबों में रख देना है। पाठ पूर्ण होने के बाद यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आपको 5 पाठ करने चाहिए। और लाल पुष्प लेकर के हाथों में 5 पाठ करें और फिर देवी माँ को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर आप अपने तिजोरी में, सेफ में कहीं पे भी रख देना चाहिए। आपको धन प्राप्ति के लिए 9 पाठ करने चाहिए। और इसके बाद में धन प्राप्ति के लिए 9 दिन तक लगातार इस पाठ को करने के बाद सफेद तिल से आपको धूप देनी चाहिए। और हवन भी कर सकते हैं सफेद तिलों से, ये भी श्रेष्ठ होता है। 108 मंत्रों से आप हवन करें देवी का। मुकदमा अगर कहीं लगा है, मुकदमे से मुक्ति के लिए आपको 7 पाठ करने चाहिए। पाठ के बाद आप 1 नींबू काट दीजिए
और 2 हिस्से हो, ये बात का ध्यान रखें और इनको बाहर जाकर के अलग-अलग दिशा में फेंक देना चाहिए। कर्ज बहुत चढ़ गया है, तो आपको 7 पाठ करना चाहिए और 7 पाठ पूर्ण होने के बाद आपको जौ की 21 आहुतियाँ देते हुए अग्यारी करनी चाहिए, यानी धूप करना चाहिए, हवन कर सकते हैं। जिसको पैसा देना हो या लेना हो, बस उसका आपको ध्यान रखना है। घर की सुख शांति के लिए 3 पाठ करने चाहिए और घर में सुख शांति के लिए 3 पाठ करने के बाद मीठा पान उस दिन देवी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार में बाँटना चाहिए। अगर स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, तो आप माँ को पहले नींबू चढ़ाएँ और वहीं बैठ कर के 3 पाठ आप करें। इसके बाद उस नींबू का आपको प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको 3, 7 या 11 पाठ करना चाहिए। लगातार पाठ कीजिए, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और रोजगार के लिए आपको 3, 5, 7 या 11 ऐच्छिक है। एक सुपारी पहले चढ़ा लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि मैं इतने पाठ करूँगा। आप चाहे तो 108 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर लीजिए। और उसके बाद उस सुपारी को आप अपने पास पॉकेट में रख लीजिए। कहीं भी इंटरव्यू आदि के लिए जाएँ, कोई डील आदि के लिए जाएँ, तो उस सुपारी को आप साथ में लेके जाइए। और सर्व बाधा शांति के लिए आपको 3 पाठ करने चाहिए। लौंग के 3 जोड़े, 3 पाठ कर लीजिए और इसके बाद लौंग के 3 जोड़े आपको धूप में डालने चाहिए। अग्यारी जिसको कहते हैं, उस पे चढ़ाइए और 3 जोड़े लौंग आपको देवी माँ के सामने कटोरी में रखना है और उसको उठा लेना और खाने या चाय में डाल करके आपको परिवार के लिए प्रयोग कर लेना है। पाठ किस प्रकार से करेंगे, मैं धीरे-धीरे उच्चारण कर रही हूँ ताकि सभी लोग इस पाठ को कर सकें। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, बोलिए श्री दुर्गे महारानी की जय। शिव उवाच, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं, येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम, कीलकम न रहस्यकम, न सूक्तम नापि ध्यानम च, न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम, गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं, पाठमात्रेण संसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हंग संग लंग शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी, जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्काली प्रतिपालिका, क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी, विच्चे चाभयदा नित्यं, नमस्ते मंत्ररूपिणी। धांग धिंग धुंग धुर्जटे पत्नी, वांग विंग बुंग वागधीश्वरी। क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी, शांग शिंग शूं मे शुभम कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये, जम 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 जम्बनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग yang शंग विंग दुंग ऐंग विंग हंग छंग धी जाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। इंग पुंग पार्वती पूर्णा, खांग खिंग खुंग खेचरी तथा। सांग सिंग सुंग सप्तशती दिव्या, मंत्र सिद्धिम कुरुष्व मे। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे, अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत्, न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम। शिव जी कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जाप या पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त है और देवों के लिए भी दुर्लभ है।
हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है और न ही वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ नाशिनी, तुम्हें नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में आप चंड विनाशिनी हैं। यही कार्य के रूप में वर देने वाली हैं। विच्चे रूप में आप नित्य ही अभय देती हैं। और इस प्रकार एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का ही आप स्वरूप हैं। धांग धींग दूंग के रूप में दुर्जटी शिव की आप पत्नी हो। वांग वींग वूंग के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रींग क्रूंग के रूप में कालिका देवी, शांग शिंग शुम के रूप में मेरा कल्याण करने वाली, हुंग हुंग हुंकार स्वरूपनी, जम 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 बनादिनी, भ्रांग भ्रिंग भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, आपको बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग म शंग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धी चाक्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पांग पिंग पुंग के रूप में आप पार्वती पूर्णा हो। खांग खिंग खुंग के रूप में आप खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। और सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को आप मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्धि कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को आप गुप्त रखें। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करते हैं उसे किसी भी प्रकार की सिद्धियां नहीं मिलती। जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है, इस प्रकार से श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती के संवाद में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण होता है। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।